ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गदा पर्व त्रिंशोऽध्यायः। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य का सरोवर पर जाकर दुर्योधन से युद्ध करने के विषय में बातचीत करना। व्याधों से दुर्योधन का पता पाकर युधिष्ठिर का सेना सहित सरोवर पर जाना और कृपाचार्य आदि का दूर हट जाना। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब पांडु के पुत्रों ने समरांगण में समस्त सेनाओं का संहार कर डाला, तब मेरी सेना के शेष वीरों ने क्या किया? कृतवर्मा, कृपाचार्य, पराक्रमी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तथा मंदबुद्धि राजा दुर्योधन ने उस समय क्या किया? संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, जब महामनस्वी क्षत्रिय राजाओं की पत्नियां भाग चली और सब लोगों के पलायन करने से सारा शिविर सूना हो गया, उस समय पूर्वोक्त तीनों रथी अत्यंत उद्विग्न हो गए। सायंकाल में विजयी पांडवों की गर्जना सुनकर और अपने सारे शिविर के लोगों को भागा हुआ देखकर राजा दुर्योधन को चाहने वाले उन तीनों महारथियों को वहां ठहरना अच्छा न लगा, इसलिए वे उसी सरोवर के तट पर गए। राजन, इधर धर्मात्मा युधिष्ठिर भी रणभूमि में दुर्योधन के वध की इच्छा से बड़े हर्ष के साथ भाइयों सहित विचर रहे थे। विजय के अभिलाषी पांडव अत्यंत कुपित होकर आपके पुत्र का पता लगाने लगे, परंतु यत्न पूर्वक खोज करने पर भी उन्हें राजा दुर्योधन कहीं दिखाई नहीं दिया। वह हाथ में गदा लेकर तीव्र वेग से भागा और अपनी माया से जल को स्तंभित करके उस सरोवर के भीतर जा घुसा। दुर्योधन की खोज करते करते जब पांडवों के वाहन बहुत थक गए, तब सभी पांडव सैनिकों सहित अपने शिविर में आकर ठहर गए। तदनंतर जब कुंती के सभी पुत्र शिविर में विश्राम करने लगे, तब कृपाचार्य, अश्वत्थामा और सात्वत वंशी कृतवर्मा धीरे धीरे उस सरोवर के तट पर जा पहुंचे जिसमें राजा दुर्योधन सो रहा था। उस सरोवर के समीप पहुंचकर वे जल में सोए हुए उस दुर्धर्ष नरेश से इस प्रकार बोले, राजन, उठो और हमारे साथ चलकर युधिष्ठिर से युद्ध करो। विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगो अथवा मारे जाकर स्वर्गलोक प्राप्त करो। प्रजानाथ दुर्योधन, भरत नंदन, तुमने भी तो पांडवों की सारी सेना का संहार कर डाला है। वहां जो सैनिक शेष रह गए हैं, वे भी बहुत घायल हो चुके हैं। अतः जब तुम हमारे द्वारा सुरक्षित होकर उन पर आक्रमण करोगे, तो वे तुम्हारा वेग नहीं सह सकेंगे। इसलिए तुम युद्ध के लिए उठो। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, मैं ऐसे जनसंहारकारी पांडव कौरव संग्राम से आप सभी नरश्रेष्ठ वीरों को जीवित बचा हुआ देख रहा हूं। यह बड़े सौभाग्य की बात है। हम सब लोग विश्राम करके अपनी थकावट दूर कर लें तो अवश्य विजयी होंगे। आप लोग भी बहुत थके हुए हैं और हम भी अत्यंत घायल हो चुके हैं। उधर पांडवों का बल बढ़ा हुआ है, इसलिए इस समय मेरी युद्ध करने की रुचि नहीं हो रही है। वीरों, आपके मन में जो युद्ध के लिए महान उत्साह बना हुआ है, यह कोई अद्भुत बात नहीं है। आप लोगों का मुझ पर महान प्रेम भी है, तथापि यह पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं है। आज एक रात विश्राम करके कल सवेरे रणभूमि में आप लोगों के साथ रहकर मैं शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर
द्रोण कुमार ने उस रण दुर्मद राजा से इस प्रकार कहा, महाराज उठो, तुम्हारा कल्याण हो, हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। राजन, मैं अपने इष्टापूर्त कर्म दान सत्य और जय की शपथ खाकर कहता हूं कि आज सोमकों का संहार कर डालूंगा। यदि यह रात बीतते ही प्रातःकाल रणभूमि में शत्रुओं को न मार डालूं, तो मुझे सज्जन पुरुषों के योग्य और यज्ञकर्ताओं को प्राप्त होने वाली प्रसन्नता न प्राप्त हो। प्रभो नरेश्वर, मैं समस्त पांचालों का संहार किए बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। यह तुमसे सच्ची बात कहता हूं। मेरे इस कथन को तुम ध्यान से सुनो। वे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि मांस के भार से थके हुए बहुत से व्याध उस स्थान पर पानी पीने के लिए अकस्मात आ पहुंचे। उन्होंने वहां खड़े होकर उनकी एकांत में होने वाली सारी बातें सुन ली। परस्पर मिले हुए उन व्याधों ने दुर्योधन की भी बात सुनी। कुरुराज दुर्योधन युद्ध नहीं चाहता था, तो भी युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वे सभी महाधनुर्धर योद्धा उसे युद्ध छेड़ने के लिए बड़ा आग्रह कर रहे थे। राजन, उन कौरव महारथियों की वैसी मनोवृत्ति जानकर जल में ठहरे हुए राजा दुर्योधन के मन में युद्ध का उत्साह न देखकर और सलिल निवासी नरेश के साथ उन तीनों का संवाद सुनकर व्याध यह समझ गए कि दुर्योधन इसी सरोवर के जल में छिपा हुआ है। पहले राजा दुर्योधन की खोज करते हुए पांडुकुमार युधिष्ठिर ने दैववश अपने पास पहुंचे हुए उन व्याधों से आपके पुत्र का पता पूछा था। राजन, उस समय पांडुपुत्र की कही हुई बात याद करके वे व्याध आपस में धीरे धीरे बोले, यदि हम दुर्योधन का पता बता दें तो पांडुपुत्र युधिष्ठिर हमें धन देंगे। हमें तो यहाँ यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया है कि राजा दुर्योधन इसी सरोवर में छिपा हुआ है। अतः जल में सोए हुए अमर्षशील दुर्योधन का पता बताने के लिए हम सब लोग उस स्थान पर चलें जहां राजा युधिष्ठिर मौजूद है। बुद्धिमान धनुर्धर भीमसेन को हम यह सब बता दें कि धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन जल में सो रहा है। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर वे हमें बहुत धन देंगे। फिर हमें शरीर का रक्त सुखा देने वाले इस सूखे मांस को ढोकर व्यर्थ कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके धन की अभिलाषा रखने वाले वे व्याध बड़े प्रसन्न हुए और मांस के बोझ उठाकर पांडव शिविर की ओर चल दिए। महाराज, प्रहार करने में कुशल पांडवों ने अपना लक्ष्य सिद्ध कर लिया था। उन्होंने दुर्योधन को समरांगण में खड़ा न देख उस पापी के किए हुए छल कपट का बदला चुकाकर वैर के पार जाने की इच्छा से उस संग्राम भूमि में चारों ओर गुप्तचर भेज रखे थे। धर्मराज के उन सभी गुप्तचर सैनिकों ने एक साथ लौटकर यह निवेदन किया कि राजा दुर्योधन लापता हो गया है। भरत श्रेष्ठ, उन गुप्तचरों की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर घोर चिंता में पड़ गए और लंबी सांस खींचने लगे। भरत भूषण, नरेश, तदनंतर जब पांडव खिन्न होकर बैठे हुए थे, उसी समय वे व्याध राजा दुर्योधन को अपनी आंखों देखकर तुरंत ही उस स्थान से हट गए और बड़े हर्ष के साथ पांडव शिविर में जा पहुंचे। द्वारपालों के रोकने पर भी वे भीमसेन के देखते देखते भीतर घुस गए। महाबली पांडुपुत्र भीमसेन के पास जाकर उन्होंने सरोवर के तट पर जो कुछ हुआ था और जो कुछ सुनने में आया था वह सब कह सुनाया। राजन, तब शत्रुओं को संताप देने वाले भीम ने उन व्याधों को बहुत धन देकर धर्मराज से सारा समाचार कहा। वे बोले, धर्मराज, मेरे व्याधों ने राजा दुर्योधन का पता लगा लिया है। आप जिसके लिए संतप्त हैं
वह माया से पानी बांधकर सरोवर में सो रहा है। प्रजानाथ, भीमसेन का वह प्रिय वचन सुनकर अजात शत्रु कुंती कुमार युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। महाधनुर्धर दुर्योधन को पानी से भरे सरोवर में घुसा सुनकर राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को आगे करके शीघ्र ही वहां से चल दिए। प्रजानाथ, फिर तो हर्ष में भरे हुए पांडव और पांचालों की किलकिलाहट का शब्द सब ओर गूंजने लगा। भरत भूषण नरेश, वे सभी क्षत्रिय सिंहनाद एवं गर्जना करने लगे तथा तुरंत ही द्वैपायन नामक सरोवर के पास जा पहुंचे। हर्ष में भरे हुए सोमक वीर रणभूमि में सब ओर पुकार पुकार कर कहने लगे, धृतराष्ट्र के पापी पुत्र का पता लग गया है और उसे देख लिया गया। पृथ्वीनाथ, वहां शीघ्रता पूर्वक यात्रा करने वाले उनके वेगशाली रथों का घोर घर घर शब्द आकाश में व्याप्त हो गया। भारत, उस समय अर्जुन, भीमसेन, माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल सहदेव, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, अपराजित वीर शिखंडी, उत्तमौजा, युधामन्यु, महारथी सात्यकी, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा पांचालों में से जो जीवित बच गए थे, वे वीर दुर्योधन को पकड़ने की इच्छा से अपने वाहनों के थके होने पर भी बड़ी उतावली के साथ राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे गए। उनके साथ सभी घुड़सवार, हाथी सवार और सैकड़ों पैदल सैनिक भी थे। महाराज, तत्पश्चात प्रतापी धर्मराज युधिष्ठिर उस भयंकर द्वैपायन हृद के तट पर जा पहुंचे, जिसके भीतर दुर्योधन छिपा हुआ था। उसका जल शीतल और निर्मल था। वह देखने में मनोरम और दूसरे समुद्र के समान विशाल था। भारत, उसी के भीतर माया द्वारा जल को स्तंभित करके दैव योग एवं अद्भुत विधि से आपका पुत्र विश्राम कर रहा था। प्रभो नरेंद्र, हाथ में गदा लिए राजा दुर्योधन जल के भीतर सोया था। उस समय किसी भी मनुष्य के लिए उसको देखना कठिन था। तदनंतर पानी के भीतर बैठे हुए राजा दुर्योधन ने मेघ की गर्जना के समान भयंकर शब्द सुना। राजेंद्र, महाराज, आपके पुत्र का वध करने के लिए राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उस सरोवर के तट पर आ पहुंचे। वे महान शंखनाद तथा रथ के पहियों की घरघराहट से पृथ्वी को कंपाते और धूल का महान ढेर ऊपर उड़ाते हुए वहां आए थे। युधिष्ठिर की सेना का कोलाहल सुनकर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों महारथी राजा दुर्योधन से इस प्रकार बोले, ये विजय से उल्लसित होने वाले पांडव बड़े हर्ष में भरकर इधर ही आ रहे हैं, अतः हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। इसके लिए तुम हमें आज्ञा प्रदान करो। प्रभो, उन वेगशाली वीरों की वह बात सुनकर दुर्योधन ने तथास्तु कहकर उस सरोवर के जल को पुनः माया द्वारा स्तंभित कर दिया। महाराज, राजा की आज्ञा लेकर अत्यंत शोक में डूबे हुए कृपाचार्य आदि महारथी वहां से दूर चले गए। मान्यवर, दूर के मार्ग पर जाकर उन्हें एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। वे अत्यंत थके होने के कारण राजा दुर्योधन के विषय में चिंता करते हुए उसी के नीचे बैठ गए। इधर महाबली धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन पानी बांधकर सो गया। इतने ही में युद्ध की अभिलाषा रखने वाले पांडव भी वहां आ पहुंचे। राजन, उधर कृपाचार्य आदि महारथी रथों से घोड़ों को खोलकर यह सोचने लगे कि अब युद्ध किस तरह होगा, राजा दुर्योधन की क्या दशा होगी और पांडव किस प्रकार कुरुराज दुर्योधन का पता पाएंगे। ऐसी चिंता करते हुए वे वहां बैठकर आराम करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में 30वां अध्याय पूरा हुआ।
एक त्रिंशोऽध्यायः। पांडवों का द्वैपायन सरोवर पर जाना, वहां युधिष्ठिर और श्री कृष्ण की बातचीत तथा तालाब में छिपे हुए दुर्योधन के साथ युधिष्ठिर का संवाद। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, उन तीनों रथियों के हट जाने पर पांडव उस सरोवर के तट पर आए जिसमें दुर्योधन छिपा हुआ था। कुरुश्रेष्ठ, द्वैपायन कुंड पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन ने इस जलाशय के जल को स्तंभित कर दिया है। यह देखकर कुरुनंदन युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से इस प्रकार कहा, प्रभो, देखिए तो सही, दुर्योधन ने जल के भीतर इस माया का कैसा प्रयोग किया है। यह पानी को रोककर सो रहा है। इसे यहाँ मनुष्य से किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि यह इस दैवी माया का प्रयोग करके जल के भीतर निवास करता है। माधव, यद्यपि यह छल कपट की विद्या में बड़ा चतुर है, तथापि कपट करके मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकता। यदि समरांगण में साक्षात वज्रधारी इंद्र इसकी सहायता करें, तो भी युद्ध में इसे सब लोग मरा हुआ ही देखेंगे। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भारत, मायावी दुर्योधन की इस माया को आप माया द्वारा ही नष्ट कर डालिए। युधिष्ठिर, मायावी का वध माया से ही करना चाहिए, यह सच्ची नीति है। भरत श्रेष्ठ, आप बहुत से रचनात्मक उपायों द्वारा जल में माया का प्रयोग करके मायामय दुर्योधन का वध कीजिए। रचनात्मक उपायों से ही इंद्र ने बहुत से दैत्य और दानवों का संहार किया। नाना प्रकार के रचनात्मक उपायों से ही महात्मा श्रीहरि ने बलि को बांधा और बहुसंख्यक रचनात्मक उपायों से ही उन्होंने महान असुर हिरण्याक्ष का वध किया था। क्रियात्मक प्रयत्न के द्वारा ही भगवान ने हिरण्यकशिपु को भी मारा था। राजन, वृत्रासुर का वध भी क्रियात्मक उपाय से ही हुआ था, इसमें संशय नहीं है। राजन, पुलस्त्य कुमार विश्रवा का पुत्र रावण नामक राक्षस श्री रामचंद्र जी के द्वारा क्रियात्मक उपाय और युक्ति कौशल के सहारे ही संबंधियों और सेवकों सहित मारा गया। उसी प्रकार आप भी पराक्रम प्रकट करें। नरेश्वर, पूर्व काल के महादैत्य तारक और पराक्रमी विप्रचित्ति को मैंने क्रियात्मक उपायों से ही मारा था। प्रभो, वातापी, इलवल, त्रिशिरा तथा सुंद उपसुंद नामक असुर भी कार्य कौशल से ही मारे गए हैं। क्रियात्मक उपायों से ही इंद्र स्वर्ग का राज्य भोगते हैं। राजन, कार्य कौशल ही बलवान है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। युधिष्ठिर, दैत्य, दानव, राक्षस तथा बहुत से भूपाल क्रियात्मक उपायों से ही मारे गए हैं। अतः आप भी क्रियात्मक उपाय का ही आश्रय लें। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, भरतनंदन, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करने वाले पांडु कुमार कुंती नंदन युधिष्ठिर ने जल में स्थित हुए आपके महाबली पुत्र से हंसते हुए से कहा, प्रजानाथ, सुयोधन, तुमने किस लिए पानी में यह अनुष्ठान आरंभ किया है। संपूर्ण क्षत्रियों तथा अपने कुल का संहार कराकर आज अपनी जान बचाने की इच्छा से तुम जलाशय में घुसे बैठे हो। राजा सुयोधन, उठो और हम लोगों के साथ युद्ध करो। राजन, नरश्रेष्ठ, तुम्हारा वह पहले का दर्प और अभिमान कहाँ चला गया, जो डर के मारे जल का स्तंभन करके यहाँ छिपे हुए हो। सभा में सब लोग तुम्हें शूरवीर कहा करते हैं। जब तुम भयभीत होकर पानी में सो रहे हो, तब तुम्हारे उस तथाकथित शौर्य को मैं व्यर्थ समझता हूँ। राजन, उठो, युद्ध करो, क्योंकि तुम कुलीन क्षत्रिय हो, विशेषतः कुरुकुल की संतान हो। अपने कुल और जन्म का स्मरण तो करो।
तुम तो कुरुवंश में उत्पन्न होने के कारण अपने जन्म की प्रशंसा करते थे, फिर आज युद्ध से डरकर पानी के भीतर कैसे घुसे बैठे हो? नरेश्वर, युद्ध न करना अथवा युद्ध में स्थिर न रहकर वहां से पीठ दिखाकर भागना, यह सनातन धर्म नहीं है। नीच पुरुष ही ऐसे कुमार्ग का आश्रय लेते हैं। इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। युद्ध से पार पाए बिना ही तुम्हें जीवित रहने की इच्छा कैसे हो गई? तात, रणभूमि में गिरे हुए इन पुत्रों, भाइयों और चाचे ताऊओं को देखकर संबंधियों, मित्रों, मामाओं और बंधु बांधवों का वध कराकर इस समय तालाब में क्यों छिपे बैठे हो? तुम अपने को शूर तो मानते हो, परंतु शूर हो नहीं। भरत वंश के खोटी बुद्धि वाले नरेश, तुम सब लोगों के सुनते हुए व्यर्थ ही कहा करते हो कि मैं शूरवीर हूं। जो वास्तव में शूरवीर हैं, वे शत्रुओं को देखकर किसी तरह भागते नहीं हैं। अपने को शूर कहने वाले सुयोधन, बताओ तो सही, तुम किस वृत्ति का आश्रय लेकर युद्ध छोड़ रहे हो? अतः तुम अपना भय दूर करके उठो और युद्ध करो। सुयोधन, भाइयों तथा संपूर्ण सेना को मरवा कर क्षत्रिय धर्म का आश्रय लिए हुए तुम्हारे जैसे पुरुष को धर्म संपादन की इच्छा से इस समय केवल अपनी जान बचाने का विचार नहीं करना चाहिए। तुम जो कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी का सहारा लेकर मोहवश अपने आप को अजर अमर सा मान बैठे थे, अपने को मनुष्य समझते ही नहीं थे, वह महान पाप करके अब युद्ध क्यों नहीं करते? भारत, उठो, हमारे साथ युद्ध करो। तुम्हारे जैसा वीर पुरुष मोहवश पीठ दिखाकर भागना कैसे पसंद करेगा? सुयोधन, तुम्हारा वह पौरुष कहाँ चला गया? कहाँ है वह तुम्हारा अभिमान? कहाँ गया पराक्रम? कहाँ है वह महान गर्जन तर्जन? और कहाँ गया वह अस्त्र विद्या का ज्ञान? इस समय इस तालाब में तुम्हें कैसे नींद आ रही है? भारत, उठो, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। भरत नंदन, हम सब लोगों को परास्त करके इस पृथ्वी का शासन करो, अथवा हमारे हाथों मारे जाकर सदा के लिए रणभूमि में सो जाओ। भगवान ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए यही उत्तम धर्म बनाया है। इस धर्म का यथार्थ रूप से पालन करो। महारथी वीर, वास्तव में राजा बनो, राजोचित पराक्रम प्रकट करो। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जल के भीतर स्थित हुए तुम्हारे पुत्र ने यह बात कही। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, महाराज, किसी भी प्राणी के मन में भय समा जाए, यह आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु भरत नंदन, मैं प्राणों के भय से भागकर यहाँ नहीं आया हूं। मेरे पास न तो रथ है और न तरकस। मेरे पार्श्व रक्षक भी मारे जा चुके हैं। मेरी सेना नष्ट हो गई और मैं युद्ध स्थल में अकेला रह गया था। इस दशा में मुझे कुछ देर तक विश्राम करने की इच्छा हुई। प्रजानाथ, मैं न तो प्राणों की रक्षा के लिए, न किसी भय से और न विषाद के ही कारण इस जल में आ घुसा हूं। केवल थक जाने के कारण मैंने ऐसा किया है। कुंती कुमार, तुम भी कुछ देर तक विश्राम कर लो। तुम्हारे अनुगामी सेवक भी सुस्ता लें। फिर मैं उठकर समरांगण में तुम सब लोगों के साथ युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, सुयोधन, हम सब लोग तो सुस्ता ही चुके हैं और बहुत देर से तुम्हें खोज रहे हैं। इसलिए अब तुम उठो और यहीं युद्ध करो। संग्राम में समस्त पांडवों को मारकर समृद्धिशाली राज्य प्राप्त करो, अथवा रणभूमि में हमारे हाथों मारे जाकर वीरों को मिलने योग्य पुण्यलोक में चले जाओ। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, कुरुनंदन नरेश्वर, मैं जिनके लिए कौरवों का राज्य चाहता था, वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं। भूमंडल के सभी क्षत्रिय शिरोमणियों का संहार हो गया है।
यहाँ के सभी रत्न नष्ट हो गए हैं। अतः विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हुई इस पृथ्वी का उपभोग करने के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं आज भी पांचालों और पांडवों का उत्साह भंग करके तुम्हें जीतने का हौसला रखता हूं, किंतु जब द्रोण और कर्ण शांत हो गए तथा पितामह भीष्म मार डाले गए, तो अब मेरी राय में कभी भी इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रही। राजन, अब यह सूनी पृथ्वी तुम्हारी ही रहे। कौन राजा सहायकों से रहित होकर राज्य शासन की इच्छा करेगा? वैसे हितैषी सुहृदों, पुत्रों, भाइयों और पिताओं को छोड़कर तुम लोगों के द्वारा राज्य का अपहरण हो जाने पर कौन मेरे जैसा पुरुष जीवित रहेगा? भरत नंदन, मैं मृग चर्म धारण करके वन में चला जाऊंगा। अपने पक्ष के लोगों के मारे जाने से अब इस राज्य में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। राजन, यह पृथ्वी जहां मेरे अधिक से अधिक भाई बंधु, घोड़े और हाथी मारे गए हैं, अब तुम्हारे ही अधिकार में रहे। तुम निश्चिंत होकर इसका उपभोग करो। प्रभो, मैं तो मृग छाला धारण करके वन में ही चला जाऊंगा। जब मेरे स्वजन ही नहीं रहे, तब मुझे भी इस जीवन को सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं है। राजेंद्र, जाओ। जिसके स्वामी का नाश हो गया है, योद्धा मारे गए हैं और सारे रत्न नष्ट हो गए हैं, उस पृथ्वी का आनंद पूर्वक उपभोग करो, क्योंकि तुम्हारी जीविका क्षीण हो गई थी। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, महायशस्वी युधिष्ठिर ने वह करुणायुक्त वचन सुनकर पानी में स्थित हुए आपके पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, नरेश्वर, तुम जल में स्थित होकर आर्त पुरुषों के समान प्रलाप न करो। तात, चिड़ियों के चहचहाने के समान तुम्हारी यह बात मेरे मन में कोई अर्थ नहीं रखती है। सुयोधन, यदि तुम इसे देने में समर्थ होते, तो भी मैं तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी पर शासन करने की इच्छा नहीं रखता। राजन, तुम्हारी दी हुई इस भूमि को मैं अधर्म पूर्वक नहीं ले सकता। क्षत्रिय के लिए दान लेना धर्म नहीं बताया गया है। तुम्हारे देने पर इस संपूर्ण पृथ्वी को भी मैं नहीं लेना चाहता। तुम्हें युद्ध में परास्त करके ही इस वसुधा का उपभोग करूंगा। अब तो तुम स्वयं ही इस पृथ्वी के स्वामी नहीं रहे, फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो? राजन, जब हम लोग कुल में शांति बनाए रखने के लिए पहले धर्म के अनुसार अपना ही राज्य मांग रहे थे, उसी समय तुमने हमें यह पृथ्वी क्यों नहीं दे दी? नरेश्वर, पहले महाबली भगवान श्री कृष्ण को हमारे लिए राज्य देने से इनकार करके इस समय क्यों दे रहे हो? तुम्हारे चित्त में यह कैसा भ्रम छा रहा है? जो शत्रुओं से आक्रांत हो, ऐसा कौन राजा किसी को भूमि देने की इच्छा करेगा? कौरव नंदन नरेश, अब न तो तुम किसी को पृथ्वी दे सकते हो और न बलपूर्वक उसे छीन ही सकते हो। ऐसी दशा में तुम्हें भूमि देने की इच्छा कैसे हो गई? मुझे संग्राम में जीतकर इस पृथ्वी का पालन करो। भारत, पहले तो तुम सुई की नोक से जितना छिद सके भूमि का उतना सा भी भाग मुझे नहीं दे रहे थे। प्रजानाथ, फिर आज यह सारी पृथ्वी कैसे दे रहे हो? पहले तो तुम सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं छोड़ रहे थे, अब सारी पृथ्वी कैसे त्याग रहे हो? इस प्रकार ऐश्वर्य पाकर इस वसुधा का शासन करने कौन मूर्ख शत्रु के हाथ में अपनी भूमि देना चाहेगा? तुम तो केवल मूर्खतावश विवेक खो बैठे हो, इसीलिए यह नहीं समझते कि आज भूमि देने की इच्छा करने पर भी तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। या तो हम लोगों को परास्त करके तुम ही इस पृथ्वी का शासन करो, या हमारे हाथों मारे जाकर परम उत्तम लोकों में चले जाओ। राजन,
मेरे और तुम्हारे दोनों के जीते जी हमारी विजय के विषय में समस्त प्राणियों को संदेह बना रहेगा। दुर्मते, इस समय तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। मैं इच्छानुसार तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं, परंतु तुम स्वेच्छा पूर्वक जीवित रहने में समर्थ नहीं हो। याद है ना, तुमने हम लोगों को जला डालने के लिए विशेष प्रयत्न किया था। भीम को विषधर सर्पों से डसवाया, विष खिलाकर उन्हें पानी में डुबाया, हम लोगों का राज्य छीनकर हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया, द्रौपदी को कटु वचन सुनाए और उसके केश खींचे। पापी, इन सब कारणों से तुम्हारा जीवन नष्ट सा हो चुका है। उठो उठो, युद्ध करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। नरेश्वर, वे विजयी वीर पांडव इस प्रकार वहां बारंबार नाना प्रकार की बातें कहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में दुर्योधन युधिष्ठिर संवाद विषयक 31वां अध्याय पूरा हुआ। द्वात्रिंशोऽध्यायः। युधिष्ठिर के कहने से दुर्योधन का तालाब से बाहर होकर किसी एक पांडव के साथ गदा युद्ध के लिए तैयार होना। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शत्रुओं को संताप देने वाला मेरा वीर पुत्र राजा दुर्योधन स्वभाव से ही क्रोधी था। जब युधिष्ठिर ने उसे इस प्रकार फटकारा, तब उसकी कैसी दशा हुई। उसने पहले कभी किसी तरह ऐसी फटकार नहीं सुनी थी, क्योंकि राजा होने के कारण वह सब लोगों के सम्मान का पात्र था। अभिमानी होने के कारण जिसके मन में अपने छत्र की छाया और सूर्य की प्रभा भी खेद ही उत्पन्न करती है, वह ऐसी कठोर बातें कैसे सह सकता था। संजय, तुमने तो प्रत्यक्ष ही देखा था कि म्लेच्छों तथा जंगली जातियों सहित यह सारी पृथ्वी दुर्योधन की कृपा से ही जीवन धारण करती थी। इस समय वह अपने सेवकों से हीन हो चुका था और एकांत स्थान में घिर गया था। उस दशा में विशेषतः पांडवों ने जब उसे वैसी कड़ी फटकार सुनाई, तब शत्रुओं के विजय से युक्त उन कटु वचनों को बारंबार सुनकर दुर्योधन ने पांडवों से क्या कहा, यह मुझे बताओ। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजाधिराज राजन, उस समय भाइयों सहित युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार फटकारा, तब जल में खड़े हुए आपके पुत्र ने उन कठोर वचनों को सुनकर गरम गरम लंबी सांस छोड़ी। राजा दुर्योधन विषम परिस्थिति में पड़ गया था और पानी में स्थित था, इसलिए बारंबार उच्छ्वास लेता लेता रहा। उसने जल के भीतर ही अनेक बार दोनों हाथ हिलाकर मन ही मन युद्ध का निश्चय किया और राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, तुम सभी पांडव अपने हितैषी मित्रों को साथ लेकर आए हो। तुम्हारे रथ और वाहन भी मौजूद हैं। मैं अकेला, थका मांदा, रथहीन और वाहन शून्य हूं। तुम्हारी संख्या अधिक है। तुमने रथ पर बैठकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे घेर रखा है। फिर तुम्हारे साथ मैं अकेला पैदल और अस्त्र शस्त्रों से रहित होकर कैसे युद्ध कर सकता हूँ। युधिष्ठिर, तुम लोग एक एक करके मुझसे युद्ध करो। युद्ध में बहुत से वीरों के साथ किसी एक को लड़ने के लिए विवश करना न्यायोचित नहीं है, विशेषतः उस दशा में जिसके शरीर पर कवच नहीं हो, जो थका मांदा, आपत्ति में पड़ा और अत्यंत घायल हो तथा जिसके वाहन और सैनिक भी थक गए हों, उसे युद्ध के लिए विवश करना न्याय संगत नहीं है। राजन, मुझे न तो तुमसे, न कुंती के बेटे भीमसेन से, न अर्जुन से, न श्री कृष्ण से अथवा पांचालों से ही कोई भय है। नकुल, सहदेव, सात्यकी तथा अन्य जो जो तुम्हारे सैनिक हैं, उनसे भी मैं नहीं डरता।
युद्ध में क्रोध पूर्वक स्थित होने पर मैं अकेला ही तुम सब लोगों को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। नरेश्वर, साधु पुरुषों की कीर्ति का मूल कारण धर्म ही है। मैं यहाँ उस धर्म और कीर्ति का पालन करता हुआ ही यह बात कह रहा हूँ। मैं उठकर रणभूमि में एक एक करके आए हुए तुम सब लोगों के साथ युद्ध करूंगा, ठीक उसी तरह जैसे संवत्सर बारी बारी से आए हुए संपूर्ण ऋतुओं का ग्रहण करता है। पांडवों, स्थिर होकर खड़े रहो। आज मैं अस्त्र शस्त्र एवं रथ से हीन होकर भी घोड़ों और रथों पर चढ़कर आए हुए तुम सब लोगों को उसी तरह अपने तेज से नष्ट कर दूंगा, जैसे रात्रि के अंत में सूर्य देव संपूर्ण नक्षत्रों को अपने तेज से अदृश्य कर देते हैं। भरत श्रेष्ठ, आज मैं भाइयों सहित तुम्हारा वध करके उन यशस्वी क्षत्रियों के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। बालीक, द्रोण, भीष्म, महामना कर्ण, शूरवीर जयद्रथ, भगदत्त, मद्र राज शल्य, भूरिश्रवा, सुबल कुमार शकुनी तथा पुत्रों, मित्रों, सुहृदों एवं बंधु बांधवों के ऋण से भी उऋण हो जाऊंगा। राजा दुर्योधन इतना कहकर चुप हो गया। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, सुयोधन, सौभाग्य की बात है कि तुम भी क्षत्रिय धर्म को जानते हो। महाबाहो, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अभी तुम्हारा विचार युद्ध करने का ही है। कुरुनंदन, तुम शूरवीर हो और युद्ध करना जानते हो, यह हर्ष और सौभाग्य की बात है। तुम रणभूमि में अकेले ही एक एक के साथ भिड़कर हम सब लोगों से युद्ध करना चाहते हो, तो ऐसा ही सही। जो हथियार तुम्हें पसंद हो उसी को लेकर हम लोगों में से एक एक के साथ युद्ध करो। हम सब लोग दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। वीर, मैं स्वयं ही पुनः तुम्हें यह अभीष्ट वर देता हूं कि हम में से एक का भी वध कर देने पर सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा, अथवा यदि तुम ही मारे गए तो स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे। दुर्योधन उवाच, दुर्योधन बोला, राजन, यदि ऐसी बात है तो इस महासमर में मेरे साथ लड़ने के लिए आज किसी भी एक शूरवीर को दे दो, और तुम्हारी सम्मति के अनुसार हथियारों में मैंने एकमात्र इस गदा का ही वरण किया है। मैं हर्ष के साथ कह रहा हूं कि तुम में से कोई भी एक वीर जो मुझ अकेले को जीत सकने का अभिमान रखता हो, वह रणभूमि में पैदल ही गदा द्वारा मेरे साथ युद्ध करे। रथ के विचित्र युद्ध तो पग पग पर हुए हैं, आज यह एक अत्यंत अद्भुत गदा युद्ध भी हो जाए। मनुष्य बारी बारी से एक एक अस्त्र का प्रयोग करना चाहते हैं, परंतु आज तुम्हारी अनुमति से युद्ध भी क्रमशः एक एक योद्धा के साथ ही हो। महाबाहो, मैं गदा के द्वारा भाइयों सहित तुमको, पांचालों और सृंजयों को तथा जो तुम्हारे दूसरे सैनिक हैं उनको भी जीत लूंगा। युधिष्ठिर, मुझे इंद्र से भी कभी घबराहट नहीं होती। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, गांधारी नंदन, सुयोधन, उठो उठो और मेरे साथ युद्ध करो। बलवान तो तुम हो ही, युद्ध में गदा के द्वारा अकेले किसी एक वीर के साथ ही भिड़कर अपने पुरुषत्व का परिचय दो। एकाग्र चित्त होकर युद्ध करो। यदि इंद्र भी तुम्हारे आश्रयदाता हो जाएं, तो भी आज तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते। संजय उवाच, संजय कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर के इस कथन को जल में स्थित हुआ आपका पुत्र पुरुष सिंह दुर्योधन नहीं सह सका। वह बिल में बैठे हुए विशाल सर्प के समान लंबी सांस खींचने लगा। राजन, जैसे अच्छा घोड़ा कोड़े की मार नहीं सह सकता है, उसी प्रकार वचन रूपी चाबुक से बार बार पीड़ित किया जाता हुआ दुर्योधन युधिष्ठिर की बात को सहन न कर सका।
वह पराक्रमी वीर बड़े वेग से सोने के अंगद से विभूषित एवं लोहे की बनी हुई भारी गदा हाथ में लेकर पानी को चीरता हुआ उसके भीतर से उठ खड़ा हुआ और सर्पराज के समान लंबी सांस खींचने लगा। कंधे पर लोहे की गदा रखकर बंधे हुए जल का भेदन करके आपका वह पुत्र प्रतापी सूर्य के समान ऊपर उठा। इसके बाद महाबली बुद्धिमान दुर्योधन ने लोहे की बनी हुई वह सुवर्ण भूषित भारी गदा हाथ में ली। हाथ में गदा लिए हुए दुर्योधन को पांडवों ने इस प्रकार देखा, मानो कोई श्रृंग युक्त पर्वत हो अथवा प्रजा पर कुपित होकर हाथ में त्रिशूल लिए हुए रुद्रदेव खड़े हों। वह गदाधारी भरतवंशी वीर तपते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहु दुर्योधन को हाथ में गदा लिए जल से निकला हुआ देख समस्त प्राणी ऐसा मानने लगे मानो दंडधारी यमराज प्रकट हो गए हों। नरेश्वर, संपूर्ण पांचालों ने आपके पुत्र को वज्रधारी इंद्र और त्रिशूलधारी रुद्र के समान देखा। उसे जल से बाहर निकला देख समस्त पांचाल और पांडव हर्ष से खिल उठे और एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। महाराज, उनके इस हाथ मिलाने को दुर्योधन ने अपना उपहास समझा, अतः क्रोध पूर्वक आंखें घुमाकर पांडवों की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें जलाकर भस्म कर देना चाहता हो। उसने अपनी भौहों को 3 जगह से टेढ़ी करके दांतों से ओठ को दबाया और श्री कृष्ण सहित पांडवों से इस प्रकार कहा। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, पांचालों और पांडवों, इस उपहास का फल तुम्हें अभी भोगना पड़ेगा। मेरे हाथ से मारे जाकर तुम तत्काल यमलोक में पहुंच जाओगे। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, आपका पुत्र दुर्योधन उस जल से निकलकर हाथ में गदा लिए खड़ा हो गया। वह रक्त से भीगा हुआ था। उस समय खून से लथपथ हुए दुर्योधन का शरीर पानी से भीगकर जल का स्रोत बहाने वाले पर्वत के समान प्रतीत होता था। वहां हाथ में गदा उठाए हुए वीर दुर्योधन को पांडवों ने क्रोध में भरे हुए यमराज तथा हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हुए रुद्र के समान समझा। उस पराक्रमी वीर ने हकड़ते हुए सांड के समान मेघ के तुल्य गंभीर गर्जना करते हुए बड़े हर्ष के साथ गदा युद्ध के लिए पांडवों को ललकारा। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, युधिष्ठिर, तुम लोग एक एक करके मेरे साथ युद्ध के लिए आते जाओ। रणभूमि में किसी एक वीर को बहुसंख्यक वीरों के साथ युद्ध के लिए विवश करना न्याय संगत नहीं है। विशेषतः उस वीर को जिसने अपना कवच उतार दिया हो, जो थक कर जल में गोता लगाकर विश्राम कर रहा हो, जिसके सारे अंग अत्यंत घायल हो गए हों तथा जिसके वाहन और सैनिक मार डाले गए हों। किसी समूह के साथ युद्ध के लिए बाध्य करना कदापि उचित नहीं है। मुझे तो तुम सब लोगों के साथ अवश्य युद्ध करना है, परंतु इसमें क्या उचित है और क्या अनुचित, इसे तुम सदा अच्छी तरह जानते हो। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, सुयोधन, जब तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर युद्ध में अभिमन्यु को मारा था, उस समय तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? वास्तव में क्षत्रिय धर्म बड़ा ही क्रूर, किसी की भी अपेक्षा न रखने वाला तथा अत्यंत निर्दय है। अन्यथा तुम सब लोग धर्मज्ञ, शूरवीर तथा युद्ध में शरीर का विसर्जन करने को उद्यत रहने वाले होकर भी उस असहाय अवस्था में अभिमन्यु का वध कैसे कर सकते थे? न्याय पूर्वक युद्ध करने वाले वीरों के लिए परम उत्तम इंद्रलोक की प्राप्ति बतलाई गई है। बहुत से योद्धा मिलकर किसी एक वीर को न मारे। यदि यही धर्म है तो तुम्हारी सम्मति से अनेक महारथियों ने अभिमन्यु का वध कैसे किया?
प्रायः सभी प्राणी जब स्वयं संकट में पड़ जाते हैं तो अपनी रक्षा के लिए धर्मशास्त्र की दुहाई देने लगते हैं, और जब अपने उच्च पद पर प्रतिष्ठित होते हैं उस समय उन्हें परलोक का दरवाजा बंद दिखाई देता है। वीर भरत नंदन, तुम कवच धारण कर लो, अपने केशों को अच्छी तरह बांध लो तथा युद्ध की और कोई आवश्यक सामग्री जो तुम्हारे पास न हो उसे भी ले लो। वीर, मैं पुनः तुम्हें एक अभीष्ट वर देता हूँ। पांचों पांडवों में से जिसके साथ युद्ध करना चाहो उस एक का ही वध कर देने पर तुम राजा हो सकते हो, अथवा यदि स्वयं मारे गए तो स्वर्ग लोक प्राप्त कर लोगे। शूरवीर, बताओ, युद्ध में जीवन की रक्षा के सिवा तुम्हारा और कौन सा प्रिय कार्य हम कर सकते हैं। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर आपके पुत्र ने सुवर्ण में कवच तथा स्वर्ण जटित विचित्र शिरस्त्राण धारण किया। महाराज, शिरस्त्राण बांधकर सुंदर सुवर्ण में कवच धारण करके आपका पुत्र स्वर्ण में गिरिराज मेरु के समान शोभा पाने लगा। नरेश्वर, युद्ध के मुहाने पर सुसज्जित हो कवच बांधे और गदा हाथ में लिए आपके पुत्र दुर्योधन ने समस्त पांडवों से कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे भाइयों में से कोई एक मेरे साथ गदा द्वारा युद्ध करे। मैं सहदेव, नकुल, भीमसेन, अर्जुन अथवा स्वयं तुमसे भी युद्ध कर सकता हूँ। रण क्षेत्र में पहुंचकर मैं तुम में से किसी एक के साथ युद्ध करूंगा और मेरा विश्वास है कि समरांगण में विजय पाऊंगा। पुरुष सिंह, आज मैं सुवर्ण पत्र जटित गदा के द्वारा वैर के उस पार पहुंच जाऊंगा जहां जाना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं इस बात को सदा याद रखता हूं कि गदा युद्ध में मेरी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। गदा के द्वारा सामने आने पर मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। तुम सभी लोग अथवा तुम में से कोई भी मेरे साथ न्यायपूर्वक युद्ध करने में समर्थ नहीं हो। मुझे स्वयं ही अपने विषय में इस प्रकार गर्व से उद्धत वचन नहीं कहना चाहिए, तथापि कहना पड़ा है, अथवा कहने की क्या आवश्यकता। मैं तुम्हारे सामने ही यह सब सफल कर दिखाऊंगा। मेरा वचन सत्य है या मिथ्या, यह इसी मुहूर्त में स्पष्ट हो जाएगा। आज मेरे साथ जो भी युद्ध करने को उद्यत हो वह गदा उठावे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में युधिष्ठिर और दुर्योधन का संवाद विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।